ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का न्यू एपिसोड आ चुका है, यानी कि एपिसोड नंबर 10। और इस सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं। तो यार बस 2 एपिसोड और आएंगे, उसका इसका खेल खत्म हो जाएगा। और वैसे भी ठीक ही है यार, इसके ऊपर ज्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में हमें नोडोका के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी दिखाई जा रही थी, यानी कि नोडोका के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था योरुमुन का। योरुमुन एक वीट्यूबर थी और हमें दिखाया जाता है एपिसोड की शुरुआत में कि कैसे जब बंदे दूसरे लोगों की भी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, फिर कोई और कंटेंट देख रहे होते हैं, तो बीच में योरुमुन आ जाती है। तो भाई मतलब इतना बुरा स्पिरिट आ चुका होता है, मतलब पूरे इंटरनेट पे फैल चुकी होती है योरुमुन, और इसका असर खासकर उसके फैंस के ऊपर हो रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें रेन, सुमेरिको और ऑटो का सीन दिखाया जाता है और ये लोग न्यूज़ देख के यही सोचते हैं कि अभी भी ये सारी हरकतें शांत नहीं हुई है और धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और नोडोका से मिलने के लिए आए होते हैं। दूसरी ओर हमें नोडोका का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है। डॉक्टर उससे भाई टैबलेट लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि भाई उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, अभी उसे रेस्ट की जरूरत है, लेकिन वो भाई मानते नहीं है। भाई वो गुस्सा हो जाती है बहुत ज्यादा। जब ये सब के सब लोग यहाँ पे नोडोका के रूम के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। डॉक्टर यहाँ से चला जाता है और जब ये लोग अंदर आते हैं तो ऑटो इंट्रोड्यूस करती है अपने भाई को और सुमेरिको को। तो नोडोका यहाँ पे थोड़ा सा बात करती है इन लोगों से, जिसके बाद वो कहती है मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को उस वेस्ट टाइम का एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो मैं तुमसे अब और बात नहीं कर सकती। तो यार इतना ज्यादा पागल हो चुकी होती है नोडोका। यहाँ पे रेन आगे बढ़ता है और वो जब इस टैबलेट को सूंघता है तो उसको पता चल जाता है यहाँ पे चल क्या रहा है। वो यहाँ पे मार्कर निकालता है और तभी सुमेरिको उसको रोक लेती है और पकड़ लेती है और कहती है पहले बताओ मेरे को कि तुम करना क्या चाहते हो अपनी सिस्टर के फ्रेंड के साथ। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले समझाने की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पे रेन रुक जाता है और वो नोडोका को समझाता है प्यार से कि तुमने न्यूज के बारे में तो सुना होगा ना कि लोग एकदम से बेहोश हो जा रहे हैं। तो हिमेर योरुमुन वो इंसान नहीं है जिसे तुम जानती हो। अभी वाली योरुमुन एक क्यूरोसिटी है जो कि डिजिटल दुनिया से आजाद हो चुकी है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब क्यूरोसिटी इस पेंटिंग्स में से निकल के बाहर भाग जाती थी। तो यहाँ पे हमें बताई जाती है कुछ स्टोरीज, यानी कि रेन बताता है अब यार ये तो हमेशा का ही है कि नहीं। अब एक स्टोरी में ऐसा था कि एक घोड़े की पेंटिंग थी अब आपको धमाल मूवी याद आ जाएगी, क्योंकि इस घोड़े की पेंटिंग में हर रात घोड़ा इस पेंटिंग से बाहर निकल जाता था और खेतों की सारी फसल को खा जाता था। लेकिन एक बार उस पेंटिंग के ऊपर एक लाइन खींच दी गई जिसके बाद ऐसा होना बंद हो गया। तो सुमेर को कहते अच्छा तो तुम योरुमुन का डाटा ओवरराइट करने के लिए उस टैबलेट के ऊपर भी लाइन खींचने वाले थे। तो रेन कहते हैं अफसोस की बात यह है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सोर्स को पूरी तरह काटने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे ऑटो की दोस्त को बचाना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पे हमें कुजी गोशिन हो के बारे में बताता है, जो कि इंग्लिश में 9 कैरेक्टर सेल्फ डिफेंस के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मेथड सेल्फ डिफेंस का जो कि क्लासिक चाइनीज टेक्स्ट में लिखा जाता था। अब यार तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही थ्योरी यार, मैं मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। मैं यहाँ पे एनिमे देख रहा हूँ यार, मैं स्कूल थोड़ा जा रहा हूँ सीखने के लिए, है कि नहीं। तो बेसिकली मैं तुम्हें शॉर्ट में अगर बताऊँ तो यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स की लाइन खींची जाती थी और एक ग्रिड टाइप बनाया जाता था और पुराने लोग इसको अपने हाथ पे या फिर कपड़ों पे बना के रखते थे जिससे कि वो बुरी नजर से बच के रह सके, ठीक है ना, बुरी एनर्जी से। ओके, तो अगर रेन इस डिवाइस को डायरेक्टली नोडोका के टैबलेट पे लगा देता है तो इससे योरुमुन थोड़े समय के लिए ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वो टैबलेट मांगता है नोडोका से तो नोडोका यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, योरुमुन तो सिर्फ अपने फैंस के बारे में इतना अच्छा सोचती है, उसने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। तो ऑटो कहती है कि लेकिन उसी की वजह से तुम्हारी तबियत खराब हो गई थी, याद है ना। तो यहाँ पे भाई नोडोका मानने को तैयार नहीं होती। तभी यहाँ पे ओनामे आ जाती है और वो कहती है अच्छा हो तुम सब लोग यहीं पे हो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि व्हील चेयर पे होती है। जब वो यहाँ पे बोलती है आके कि तुम शायद नोडोका होगी और ऑटो और उसके बड़े भाई और सुमेरिको, तो यहाँ पे वो सबको जानती होती है क्योंकि ओनामे ने सबका इंट्रोडक्शन इस लड़की को दे दिया होता है। ये लड़की कहती है कि योरुमुन को प्लीज बचा लो और वो सारी की सारी बातें डिटेल में बताने के लिए यहाँ पे बैठती है। तो ओनामे यही बताती है कि इस लड़की का नाम है हानामुरा मिकामो। जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी तब मैं इससे मिली थी क्योंकि ये वहाँ पे रेगुलर चेकअप्स के लिए आती थी, जिसके बाद हम अच्छे खासे दोस्त बन गए। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि एक वीट्यूबर क्या होता है, इसलिए मैं उसके वर्क के बारे में समझ नहीं पाई थी। लेकिन यहाँ पे भाई मिकामो तो अलग ही डरी पड़ी होती है सुमेरिको के ब्रेस्ट को देख के। वो बोलते भाई ये कितने बड़े हैं यार, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे भाई फट तो ना जाएंगे तेरे ऊपर यार इसमें डरने वाली क्या बात है। एनीवे यहाँ पे ये सारी की सारी साइड टॉक हम साइड में रख देते हैं कि नहीं, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। बेसिकली ये लड़की और कोई नहीं बल्कि योरुमुन के पीछे का चेहरा होती है। अब आपको पता होगा योरुमुन एक एआई कैरेक्टर टाइप थी, ठीक है, जबकि उसके असली पीछे की वॉइस यही लड़की है। ओके, वो बताती है कि वो बचपन में काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती थी, बाकी लोगों से ज्यादा फुर्तीली हुआ करती थी, वो हमेशा से एक आइडल बनना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई उसकी इंड्योरेंस कम होने लगी और वो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी, उसको काफ़ी परेशानी हो जाती थी। 12 साल की उम्र में उसको पता चला कि उसको एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती, जिस वजह से उसका धीरे धीरे करके चलना भी बंद हो गया। ओके, उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये थी कि हमेशा किसी को उसकी मदद करनी पड़ती थी, किसी ना किसी को उसके साथ रहना पड़ता था। भले उसकी मॉम हमेशा उसे कहती थी कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी नहीं दे पाई, लेकिन जब वो देखती थी अपने पेरेंट्स को कि वो कितने ज़्यादा इमोशनल
इमोशनल स्ट्रेस के अंदर है, कितना ज्यादा परेशान है। तो ये देख के मिकामो काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी, उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन तभी उसको यहाँ पे वीट्यूबर के बारे में पता चला, उसको पता चला कि वो एक चैनल टाइप बना सकती है और उसमें उसको अपना चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे एजेंसी को कांटेक्ट किया और ऑफिशियल एप्लीकेशन सेंड की, ठीक है ना। यहाँ पे जो हायर अप्स थे उनको काफी ज्यादा पसंद आया योरुमुन यानी कि मिकामो का आइडिया, और उन्होंने एक मरमेड का डिजाइन की बॉडी बनाई उसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो चल नहीं सकती, इसलिए उसका नीचे का बॉडी पार्ट मरमेड जैसा बनाया गया। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मिकामो की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और इसी वजह से जिन लोगों की भी कंडीशन उसकी जैसी थी वो उन सबको चेयर करना चाहती थी, उन सबको मोटिवेट करना चाहती थी, जिस वजह से यहाँ पे वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने बॉडी के बारे में भूल गई और कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया उसने अपने आप को, जिस वजह से भाई उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फाइनली उसने ये अनाउंसमेंट की कि वो अब रिटायर हो जाएगी। तो यार ये किस्सा था, इसलिए उसने रिटायरमेंट अनाउंस किया था। ओके, लेकिन जब यहाँ पे मिकामो को पता चला कि उसके फैंस के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है, उसने जब न्यूज़ वगैरह देखी तो वो समझ नहीं पाई यहाँ पे ये सब हो क्यों रहा है और उसको पता नहीं था कि वो इन सबसे कैसे डील करेगी। लेकिन तभी उसको पता चला कि ये दोनों लोग हैं जो कि शायद समझ सकते हैं, उन्होंने ने बताया उसको, ठीक है ना। सुमिरो को यहाँ पे मिकामो से पूछती है कि क्या तुमने खुद योरुमुन को नहीं देखा किसी स्ट्रीम के अंदर अभी तक? तो मिकामो कहती है नहीं, एक भी बार नहीं, वो मेरे सामने नहीं आती। तो रेन कहते हैं ठीक है, फिर अब हम अपना मोटिव चेंज करते हैं, हम योरुमुन को बचाएंगे, ठीक है ना। तो सुमिरो को कहती है अच्छा अब तुम्हें मिकामो की बात पसंद आ रही है, हाँ उसके प्लान के साथ जाओगे तुम? तो रेन कहता है अरे जलस मत हो यार सुमिरो को, तुम ही हो बस मेरी इकलौती जान। तो ये सुन के तो भाई ऑटो को काफी ज्यादा शर्म और गुस्सा आ रहा होता है, ऑब्वियसली बात है वो भी जलस फील हो रही होती है, ठीक है। तो सुमिरो को पूछती है ऐसा हम करेंगे कैसे, उसको बचाएंगे कैसे? तो रेन कहता है कि देखो अगर वो आम सुकुमोगामी होती तो शायद ये चीज इम्पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन इस दुनिया में अलग अलग टाइप के सुकुमोगामी होते हैं। आमतौर पे एक सुकुमोगामी क्रिएटर या फिर यूजर के साथ जॉइंट होता है, ठीक है ना, और अभी तक वो सिर्फ व्यूअर्स के सामने आई है, मिकामो के सामने नहीं, है कि नहीं। और जब भी वो सामने आती है तो वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करती है। ऐसा लगता है कि योरुमुन कोई बदला नहीं लेना चाहती, वो बस तुम्हारी विश को पूरा करना चाहती है जो तुम हमेशा से चाहती थी, लोगों को मोटिवेट करना। अब एक स्टोरी वो हमें बताता है कि एक दिन एक पेंटिंग में से एक औरत बाहर आ गई, ओके, जो पेंटिंग थोड़ी सी फट गई थी। जब उन लोगों ने थोड़ी रिसर्च की तो उनको पता चला कि वो एक काफी कमाल के पेंटर ने अपने पूरे दिल से बनाई थी। तो इसलिए उन लोगों ने उस पेंटिंग को रिपेयर कर दिया और उस पेंटिंग को ठीक करने के बाद वो औरत फिर से दिखना बंद हो गई। तो ऐसी चीजों का जन्म तब होता है जब लोग अपने दिल उन चीजों को दे देते हैं। तुमने खुद ही कहा था कि तुम लोगों की मदद करना चाहती हो, उन्हें मोटिवेट करना चाहती हो, तो शायद वो दिन और रात लोगों के कान में बस यही बोलती रहती होगी कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, उनको मोटिवेट करती रहती होगी 24 घंटे। लेकिन कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में खतरनाक हो सकती है, तो ये एक कर्ज की तरह ही हो गया है ना। जब तक बंदे कोलैप्स नहीं हो जाते तब तक वो मेहनत ही करते रहते थे। अब एक तरीका है कामयाज नाम का, जिससे हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हम उस क्यूरियोसिटी को रोक सकते हैं उन लोगों को मोटिवेट करने से, जिसके बाद योरुमुन गायब हो जाएगी। अब ये सुन के नोडोका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो डिसअपीयर हो जाए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, कम से कम वो तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी तुम्हारी तरह। और वैसे भी योरुमुन और उसके अंदर का इंसान दो अलग अलग लोग हैं। तो मिकामो यही कहती है कि देखो यार नोडोका, मैं ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रहने वाली, कुछ समय बाद तो शायद मैं बात भी ना कर पाऊँ और ऐसे बाहर भी ना जा पाऊँ। मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, योरुमुन की वजह से मेरा आइडल बनने का सपना पूरा हो गया। बस मुझे एक ही चीज का पछतावा है कि लोग कैसे योरुमुन के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं मेरी वजह से, और मैं ये चीज ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जब तक हिल सकती हूँ मैं तब तक इस चीज को ठीक करना चाहती हूँ। तो ये सुन के नोडोका थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो मान जाती है मिकामो की बात, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब के सब फैंस को इकट्ठा करेंगे। तो एक अनाउंसमेंट की जाती है कि मिकामो यानी कि योरुमुन एक लाइव स्ट्रीम करने वाली है, ठीक है। अब ये सारे के सारे 20,000 लोग स्ट्रीम का वेट कर रहे होते हैं और इनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होती है। अब यहाँ पे सुमिरो को पूछती है ये कामयाज नाम की टेक्निक काम कैसे करती है। तो इस चीज के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, ठीक है। एक तो पोजीशन यानी कि क्यूरियोसिटी जिसने उसकी शुरुआत की है, और उसके बिलीवर्स, ये 3 लोग। इस स्टोरी के हिसाब से देखें तो यार हमें वो अवतार चाहिए, एक्टर चाहिए और फैंस चाहिए अभी के लिए, ठीक है ना। योरुमुन, मिकामो और फैंस। अब मेन प्रॉब्लम ये है, इनको ये देखना है कि योरुमुन आएगी या नहीं। तो ये स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है, योरुमुन इनके स्ट्रीम के अंदर आ चुकी होती है और वो आते साथ ही यहाँ पे भाई इस स्क्रीन के अंदर से बाहर निकलने लग जाती है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रेन ऑटो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद इस पानी के अंदर आ जाता है और भाई वो इन सबको मोटिवेट करती है, इनको पूरा घेर लेती है पानी के अंदर। इधर बस उनामे और मिकामो बची होती है। तो उनामे आप जानते होंगे, याद होगा आपको, उसके अंदर भी पावर है। वो यहाँ पे भाई अपने जीप से टच करती है इस
पानी को, जिसके बाद भाई यहाँ पे योरुमुन की वाट लग जाती है। वो कहते हैं भाई ये क्या है मेरी पूरी बॉडी चल रही है यार। तो रेन कहता है कि अब देख लो चिनरिंग की ऐसी होती है, वो एक एवरेज क्यूरियोसिटी से काफी हाई लेवल पे है। तो ये होने के बाद योरुमुन भूल चुकी होती है कि वो करने क्या वाली थी, जिसके बाद यहाँ पे अब फाइनली मिकामो की बारी आ चुकी होती है। वो इधर टेक्स्ट करना शुरू करती है इस स्ट्रीम के अंदर और बात करने लग जाती है योरुमुन से। योरुमुन खुद शॉक हो जाती है कि वो अपनी फाउंडर से बात कर पा रही है और मिकामो खुद शॉक हो जाती है। अब ये सुन के भाई बाकी लोग भी थोड़ा रिएक्ट करने लग जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इधर। जिसके बाद यहाँ पे मिकामो एक न्यूज के लिंक भेजती है योरुमुन को और योरुमुन देखती है कि कैसे जो लोग हैं उनकी वाट लग रही है उसकी मोटिवेशन की वजह से, और वो समझ जाती है कि वो गलत कर रही है, ठीक है ना। अब ये दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे का शुक्रिया अदा करती है कि इन दोनों ने एक दूसरे का ड्रीम पूरा किया और ये दोनों एकदम साथ थी, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे मिकामो ये कहती है चिंता मत करो, कुछ समय बाद मैं तुम्हें आके ज्वाइन कर लूंगी। योरुमुन यहाँ पे आके मिकामो को किस करती है और निकल जाती है स्क्रीन से और बाहर चली जाती है। एक गाना गाने लग जाती है, जिसके बाद वो पूरे शहर में काइंड ऑफ फैल जाती है और मेरे को तो लग रहा था भाई अब पूरे शहर पे कब्जा कर लेगी क्या, लेकिन नहीं, अब वो पूरी तरह से आज़ाद होने लग जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिकामो जहाँ पे पहले चल नहीं सकती थी वो उठ के खड़ी हो जाती है और बालकनी तक आ जाती है योरुमुन को देखने के लिए। यहाँ पे वो बहुत पूरी तरह से रोने लग जाती है। और अब यार आप सोच रहे होंगे कि मिकामो चलने कैसे लगी, तो रेन हमें बताता है कि हिमोई योरुमुन के अंदर हिमोई को जिंजा हिमे भी बोला जाता है। जिंजा हिमे एक ऐसी मरमेड हुआ करती थी जिसकी लंबाई 6 मीटर लंबी होती थी और उसके 2 सींग हुआ करते थे। ये एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी जो कि आने वाले खतरे के बारे में बता देती थी और बीमारियों को ठीक कर देती थी। और अब उसकी इस डिजीज को मिटाने वाली जो ताकत थी वो इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि योरुमुन ने अपने आप को बहुत बुरी तरह से इंटरनेट पे फैला लिया था, जिस वजह से उसकी ताकत भी बढ़ गई और उसने एंड में आके मिकामो को ठीक कर दिया। एंड में उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया जिससे कि तुम ठीक हो जाओ। तो बेसिकली तुम्हारे सपने ने तुम्हारी जान बचा ली। तो यार ये तो काफी कमाल की बात थी। अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा है मेरे को मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का। ओके, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।